हेलो अभिमान, मेरा नाम पराश्री है। आज हम लोग वर्ल्ड वाइड जो भी थॉट का एनुअल इवेंट है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हमारे बीच काफ़ी फेमस आर्टिस्ट गए गए हैं ऑफिस इन बैकग्राउंड्स। आइटम से एक हमारे बीच मौजूद हैं कस्तूरिका जी। कस्तूरिका जी आप एक ट्रेन क्लासिकल सिंगर हैं, गज़ल सिंगिंग में एंड पोइसी में। एंड आपका एक्सपीरियंस सच में एज अ लाइब्रेरियन फॉर अबाउट 20 years इन द यूएसएमएसी जी। तो आप कैसे कहेंगे कि आपका जो एक्सपीरियंस एज अ लाइब्रेरियन, हाउ हैज इट शेप्ड यू एज अ क्लास पर्सन? देखिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमारे घरों में ये बताया गया है कि पढ़ोगे लिखेंगे बनोगे नवाब नवाब। तो हम लोग नवाब तो नहीं बनना चाहते। मुझे लगता है कि हम लोग एक साहित्यिक यात्रा में निकल सकते हैं। मैं तो निकल ही चुकी हूँ। 20 साल के मेरे लाइब्रेरियन के करियर में मैंने कई किताब, कई चरित्र, कई सब्जेक्ट्स और कई विषय उसके ऊपर एक, आप कह सकते हैं कि नहीं चाहते वो भी एक सोच यात्रा में चल रही। और लगातार मेरे मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि इस थॉट्स को अगर मैं अपने शब्दों में लिख सकूं तो शायद मैं आगे के लिए कुछ अपनी निशानी छोड़ जाऊं। और एक दिन ऐसा आया, वाह, मैं अपने जॉब से घूम रही थी, कोविड भी आ रहा था और मुझे वादे तक वो ऑफिस जाना पड़ रहा था। और जीवन की जो अंधी गली है उसमें मुझे लग रहा था कि कोई रोशनी है नहीं। मैं एक दिन ऐसे ही ऑफिस जाते जाते मेरी भी मिनती हो रही थी 10 मिनट परिलमा का हुआ, मेरे स्वजनों का हुआ, मेरी मित्रों में हुआ, राह चलते कई राह धीरे के। और इस असमंजस की ड्रीम मैंने ये सोचा कि क्यों मैं कविताएं लिखना शुरू करूं। और हम लोगों के अंदर एक, सबके अंदर एक एक कविता हूँ बसी हुई। और मैंने अपनी पहली कविता बिट्टी को लिखी, इंग्लिश में लिखी, क्योंकि मैं लगातार इंग्लिश में शोध कर रही थी और लाइब्रेरी में इंग्लिश की भी किताब चल। और वो जो कविता थी वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के लंदन चैप्टर में फीचर। और जब वो फीचर हो रही तो मुझे लगा कि ये तो मेरा एक आंसर है जो मैंने कभी एक्सप्लोर किया ही नहीं। मुझे घर में माहौल मिला था संगीत का, साहित्य का, पर चूंकि जॉब में कर रही थी तो मैंने कभी इसको वो बोला। और आप भी जानते हैं कि जेलक जैसा मंच में बिना किसी सिफारिश के आपकी कविता छप जानी बहुत बड़ी मोटिवेशनल पॉइंट की मेरे। और मैंने तय किया कि अब मैं राइट, और मैंने 4 भाषाओं में अपनी कविताएं लिखनी शुरू की। पहली किताब मेरी ये मेटामॉर्फोसिस आई थी, इसी में ही वो डेथ वाली कविता है। और ये काफ़ी प्रशिक्षित हुई कविता के किताब के हिसाब से। मैंने भी इसकी 100 प्रतियाँ पहली वीक में बिकनी जबकि कोविड चल रहा। और आप सोचिए कि एक राइटिंग को क्या, तो मेरा विश्वास अपने ऊपर पहले वाला कि मैंने सोचा कि मैं अब आपकी जिंदगी के जितने भी अनुभव हैं कृष्ण जी का। आप चाहे अपनी कविता की बात कर रहे हैं और आप क्लासिकल सिंगिंग भी करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपकी इन दो आर्ट में क्या चीज़ कॉमन है? कौन सा टच है जो कॉमन है? देखिए, संगीत और साहित्य हमारे भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। सदियों से, आप अगर 17वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी और पीछे जाएंगे तो हमारे यहाँ वाचक शैली में ही प्रस्तुतियाँ होती, कविता तब संधि में ही लिखे जाते कि राइमिंग ही होती। अब चूंकि एक ज़माना ये आ गया है कि हम लोग थोड़ा सा नए आप आधुनिक पात्र हैं, पर हमारे ख्याल तो अब भी तिजी रूप से हमारे की दृश्य हमारे पूर्वजों के लिखे हुए कविताएं हमारे साइंस सेमिनार होती। तो मैंने दोनों को जोड़ी, क्योंकि मैं क्लासिकल सीखी हुई थी और क्लासिकल सिंगिंग का मंच मुझे नहीं दिखा। और मैंने दोनों को जोड़ लिया कि मैंने हिंदी में कविताएं ज़्यादा लिखी शुरू की और हिंदी में मैंने दा की सुनाई ज़्यादा बेहतर समझी और दो तो ऑडियंस का एक्सेप्ट भी होने लगा। और जब मेरे
आपको भी पता ही, जब लोग आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आप कर इसको बार बार करना चाहो। तो ये इच्छा प्रबल होती गई और फिर मैंने इंग्लिश में हिंदी भाषी का ही किताब पढ़ी, मौसम निष्ठा। और ये किताब भी मेरी पहली किताब थी, पर इसमें से ज़्यादातर कविताएं मैंने गा के सोशल मीडिया पे डालूँ, और जितने भी मंचों पे मैं गई वहाँ मैंने इसकी आवृत्ति की। वो बहुत ही मैं कहूँ कि भाग्यशाली थी कि मैं संत गरीनी और मेरे यही सारे नहीं तुम बोलो सोशल मीडिया के अच्छे यूज हुआ, और भी मंचों ने मुझे मिलाया सम्मान के। और मैं हर बार इसी कोशिश में रही कि मैं तो पहले कर दी थी उससे मैं बेहतर को कहूँ। तो आज भी मैं पूरे दिन में कि 4 कविताएं पढ़ लेती हूँ, 3-4 लाइनें अपनी बना लेती हूँ, चाहे जैसी भी। और ये एक निरंतर प्रक्रिया है। इसको अगर आप रोजाना करें तो ये कढ़ाई की तरह आज टॉपर भी बन सकते, और आप वीडियो कैप भी रह सकती हैं। अगर आपको एक दिन लगा कि मैं तो फेमस हो गई और मुझे तो ये कुछ जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करी, तब तो आप क्यों नहीं, आप समझिए कि आपकी यात्रा वही का कथन इसकी। और मैं तो अपने आप को 10 साल आगे सोच के करी, क्योंकि मैंने लेट शुरू किया है लाइफ में ये यात्रा, और ये मेरे सेकंड कैरियर है। और ईश्वर की कृपा है, प्रभु जगन्नाथ की कृपा है कि मैं अपनी को धीरे धीरे मान जहाँ पे सोशल मीडिया रिटास्टिक्स हम जैसे मानते हैं कि जो कि जीवित हम सरामर मिलते हैं बहुत हद तक हमको अफेक्ट करता है या कई कई दौर में इंस्पायर करता है हमारी ग्राफिक्स। तो करंटली हमारा जो टाइम है इज ऑल सोशल मीडिया। तो आपको में ऐसे लगता है कि वो इम्पैक्ट करता है यंगर आर्टिस्ट या कम आर्टिस्ट? देखिए, यंगर आर्टिस्ट थोड़ा भाषा से दूर जा। जैसे मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, उड़िया मेरा ये मातृ की बल्कि मैं उसमें मैं लगातार नहीं हूँ। तो उसके लिए मुझे उसी भाषाओं की किताबों को अध्ययन जरूर करूँगा। अगर मैं अध्ययन नहीं करूँगी तो मेरे पास वोकैबुलरी रहेगी। अगर वोकैबुलरी नहीं रहेगी तो सोशल मीडिया मुझे कौन सी करता। BTU और ये सब हम लोग जो एक शॉर्ट फॉर्म में आगे से लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो आगे चल के तो AI भी लिखेगा। हम क्या अलग दिखेंगे? हमको अपने को असीनीकरण है अपनी अपने क्राफ्ट्स को हम उत्कृष्ट तभी कर सकते हैं जब हम भविष्य की ओर लिखने भी जा रहे हैं और हमने अपनी खरोर से कुछ चीजें लेना ही। अगर मैंने एक कविता पढ़ूं, ये बहुत सिंपल कविता है, इतनी महंगी, पर इसके जो ख्यालात हैं इसको मैंने सिंपल लिखा है ताकि जो मेरा रीडर है वो एक यंग रीडर है ये सोच के लिए। तो आप जब एक पर्टिकुलर बुक के लिए लिख रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये पढ़े ना पा, और अगर उसमें से 2 वर्ड उसमें सीख हुआ तो आधी जो वो लिखेगा उसमें वो 2 वर्ड यूज करे। और भाषा की जब तक ये निरंतर यात्रा चलेगी तब तक साहित्य जिंदा रहे। सोशल मीडिया अपने जगह पे एक माध्यम है, उसको आप कॉपी पेस्ट वाला दे दिए पता, आप अपना ओरिजिनलिटी कभी बरकरार रख सकती है जितना आप उसकी जो पॉजिटिव साइड है उसी को यूज करो। नेगेटिव साइड करेंगे तो रोज आप भी लिस्ट डालेंगे, पर वो एक हफ्ते के बाद वो रिपीटेटिव होता जाए, आपके पास वोकैबुलरी होगा ही नेक्स्ट में एक्सप्रेस करने। फिर आप क्या लिखो और आपको कौन पढ़े? 1000 रुपये में आप अपना रीच बढ़ा लो, और वो 1000 रुपये के बाद क्या? आपको एक अपनी कविता सुना रही हूँ। लिखते लिखते मैं एक ट्रांसजेंडर ग्रुप से जुड़ी थी, और IIT में हम लोगों का एक सम्मेलन हो रहा था, और IIT के ही बच्चे थे वो सारे इस कम्युनिटी से ही। और मैं तो वाइकारेक्री की तरह गई थी एक सही था तो, और मैंने कहा मैं कि चार लोन दे कितना चाहे। मैंने कहा कि आपको उस कम्युनिटी की नहीं, वो आपको हमारी आइडेंटिटी से कोई लेना देना नहीं है,
आपको हमसे सिंपैथी दिखाने के लिए आना चाह रही हैं। जैसे उन लोगों में एक रिजिडिटी थी और समाज की वजह से मेरी रिजिडिटी। और मैंने कहा देखिए मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आ रहे, तो मैं एक राइटर हूँ और मैं जज नहीं कर सकती अब तक। और राइटर होने का पहला धर्म है आप जज ना कर, किसी को जज नहीं। अगर आप अच्छा लिखना चाहती हैं और मन की बातें लिखना चाहती है तो आपको जज करना छोड़, कैरेक्टर में उतरना पड़ता। अगर मैं आपके बारे में लिखूंगी तो मुझे आप बनना पड़ता। अभी मुझे नववधु के बारे में लिखना है तो मुझे विवाहिता की तरह अपने मन में वो सोच लानी पड़े, नहीं तो वो प्रोसेस एक आर्टिफिशियल फेक साइट है। यानी यहाँ से वर्ड ले लिया, वहाँ कुछ पढ़ लिया, वहाँ से कुछ पढ़ लिया, वो नहीं होता। तो मैं वो किन्नों वाली कविता आपसे सुना रही हूँ आपको कि जब तुम मुझे देखो उन आंखों में समंदर सा प्यार लेकर आ, जब तुम मुझे सुनो उन कानों में मेरा एहसास सुनने आना, जब तुम मेरी उंगलियां पकड़ो इस खामोशी से जे बचा कर बहिमाने आना, जब तुम मेरे पोशाक और हाव भाव पक्को मेरे अंदर बस रही उस दुनिया को भी देखने आना, जब तुम मेरे पास की खाली जरन भरो एक सच्चे दोस्त की निगाह लेकर आना, जब तुम मुझे आगोश में लो when you will embrace me, जब तुम मुझे आगोश में लो तब शरीर की भूख मिटा कर रहा, जब ये दुनिया मेरे सारे इम्तिहान ले चुकी हो, जब ये दुनिया मेरे सारे इम्तिहान ले चुकी हो, तुम बदकर्मिक से मिलना, जब तुम मुझे देखो उन आंखों में समंदर सा प्यार निकल। बहुत मूवी और कुछ लोगों के बारे में इन्होंने लिखा है, तरह तरह के लोगों से हमारा वास्ता पड़ता है और सब लोग अपने अपने से ही लगते हैं। क्या बीजू बोलते थे नहीं बोलते? हम लोगों की जिंदगी में बहुत सारे एक तरह के लोग आते हैं और हम राइटर्स हैं, हम किसी को जज नहीं करते और किसी से इतना नहीं क्लोज हो पाते हैं। और मैं कहूँगी एक सेल्फिश नीड होती है कि उनके लाइफ से कुछ मिले और हम लिखे। और क्लोज हम नहीं होते हैं पर लोगों को लगता है कि हम बहुत अपने हैं। तो मैं कहूँगी इस मामले में सभी राइटर सेल्फिश होते हैं, मैं नहीं। तो उन्हीं लोगों के बारे में मैंने लिखा है कि अपने अपने से वो बेगाने लोग, अपने अपने से वो बेगाने लोग, खुशी से पास आने वाले लोग, तुम्हारे मेरे जैसे लोग, अपने आप से बेगाने लोग। रो लो अगर रो लो तुमको गले लगाने वाले लोग, खुशी से तुम्हारा सुकून चुराने वाले लोग, खुशी से तुम्हारा सुकून चुराने वाले लोग, क्या तो तुम समझोगे और क्या समझाने वाले लोग, क्या तो तुम समझोगे और क्या समझाने वाले लोग। हवा के रुख बदल दे, हवा के रुख बदल दे, ये नए नस्ल के रुख लो, हवा के रुख बदल दे, ये नए नस्ल के लो, ये अपने अपने से बेगाने लो, ये अपने अपने से बेगाने गए। मैम मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे एक फाइनल क्वेश्चन कि ये जो इवेंट है वर्स वाइज जो कि ये हाइड करता है ऑथर्स को, म्यूजिशियंस को, तरह तरह के आर्टिस्ट को टू कोलैबोरेट एंड सेलिब्रेट आर्ट इन ऑल इट्स फॉर्म्स, तो आपका ऐसे इवेंट्स पे क्या थॉट है कि जब डज इट ब्रिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी? देखिए द वर्ल्ड ऑफ इडिल थॉट्स इसलिए साथ साथ बहुत ही अच्छा काम कर दिए। इसमें हर तरह के लोग जुड़ रहे हैं और ये एक सीरियस अटेम्प्ट है। मैं कहूँगी आज के दौर में लिटरेचर और संस्कृति के तरफ जो लोगों का एटीट्यूड है कि ये तो साधु लोग करते हैं, इनके पास बहुत समय है, जो लोग बाकी लोगों से जुड़ना नहीं चाहते या इनकी जिम्मेदारियां नहीं होती, सभी लोग ऐसे ही हैं, ये लोग दूसरों के बारे में लिख के फेमस होना चाहते हैं,
तो इस तरह की जो भावधारा होने वाली सोसाइटी, उसको बहुत तरह से ये इस तरह की संस्थाएं जो है पाती हैं, उसको सच नहीं होने देती हैं। और हम चाहते हैं कि ये जो जर्नी है वर्स एंड वाइफ्स की, वर्स तो है ही हम सब में, वाइफ्स भी होगी, तो वाइफ्स ट्रांसफर होनी चाहिए। और जब तक भावनाएं ट्रांसफर नहीं होगी तो हमारा फ्यूचर था हमारे पास। आप देखिए किसी भी टाइम में अगर हमारे पास कोई इन प्रतिशत का सोर्स ही नहीं होगा तो हम लोग तो जानवरों के बराबर नहीं जाएं। हमारे पास कुछ, मुझे नहीं लगता कि आगे किसी के लिए कुछ छोड़ के जा पाएंगे। खाएंगे पिएंगे नौकरी करेंगे, मुझसे 5 चिंता में रहेंगे कि आज क्या होगा तो क्या, और हम आगे के लिए कुछ नहीं छोड़ के मुझे। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा काम करना है। हर टाइम विशिंग द वर्ड ऑफ हिडन थॉट्स many more new authors and writers in the current years. And I would like to thank especially Karthik for spearheading such a movement among the youngsters, among the people the world has still not discovered. Thank you so much, ma'am. And I would like to encourage the audience to read ma'am's book, Mausam Ishq and Begamots.